शो कर दो ना। अच्छा सिलेबस भी ओके ठीक है एक सेकंड। तो केस से ही स्टार्ट करते हैं एंड एक सेकंड मैं सिलेबस साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ। ठीक है सो या तो किस बताओ यार आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है। सर मुझे ना फ्लेक्स बॉक्स में और जो है मीडिया में, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मीडिया में ना खास हो रहा है। एक्सबॉक्स एंड ओके ठीक है। मीडिया में थोड़ा खास हो रहा है मतलब मीडिया पे ज़्यादा प्रॉब्लम है ठीक है। और कुछ जो टॉपिक जो समझ में नहीं आया हो बाकी क्लियर है प्लीज हाँ एडवांस। सर, बाकी क्लियर है। ठीक है ओके वेरी गुड। रोशनी आपको किसी टॉपिक में है डाउट। रोशनी अगर आप सुन पा रहे हो तो बता सकते हो कि आपको किसी टॉपिक में है। रिस्पॉन्सिव नहीं बनती ओके तो मे बी आपको मीडिया में प्रॉब्लम है ठीक है और बस एक ही प्रॉब्लम है चलो कोई आयुष आप बता सकते हो आपको ट्रांसफॉर्म पे भी है ठीक है। ठीक है आयुष आपको बता सकते हो आपको किस किस टॉपिक में डाउट है या समझ में नहीं आया। हेलो आयुष या गणेश आपसे कुछ नहीं आ रही आयुष। बिजली का वो सर जो जो को ड्राइव है वो काम में भी आयुष आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है एक बार आप लिख के बता दीजिए कि क्या चीज़ पे ठीक है। मैं आपका वेट करता हूँ जब तक गणेश आप बता दो यार कि आपका क्या है सर पोजीशन वाला बोल रहा था मैं। पोजीशन ओके। अभी वो क्या आपने नेटफ्लिक्स का क्लोन दिया था जो बनाने के लिए, हाँ हाँ उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था मेरे लिए। ठीक है उसका पोजीशन कहाँ लगा रहे हो। अच्छा वो एब्सोल्यूट और उस पर दिक्कत थी। सर आपको मतलब मेरे हिसाब से पोजीशन एक बार बता देते ठीक से तो मतलब हम और समझ जाते ठीक से। ओके आपने एक बार पोजीशन पढ़ चुके हो क्या गणेश मतलब आपने ज्वाइन कहाँ से किया था कौन से वाले टॉपिक से। सर यहीं से किया था, पोजीशन के बाद से किया था मैंने। अच्छा अच्छा तो पोजीशन पढ़ चुके थे या फिर मतलब पोजीशन आपने यहीं से पढ़ा है। नहीं नहीं सर, आधा आपका शायद कंप्लीट हो गया था पोजीशन वाला, लास्ट की क्लास की जो मैंने ज्वाइन की थी। चलो कोई नहीं मैं रिपीट करता हूँ ओके। और कोई टॉपिक पे दिक्कत है आपको नहीं नहीं और कोई टॉपिक नहीं सर दिक्कत। ठीक है ठीक है आयुष आप बता दो। ओके ठीक है आपने लास्ट की दो वीडियो नहीं देख पाया हो आप लास्ट की दो वीडियो जरूर देखना यार आयुष एंड अगर उस पर किसी टॉपिक में अगर दिक्कत रहती है तो वो भी चीज़ देख सकते हो और मे बी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जेएस का सिलेबस डिस्कस किया था तो वो भी आप एक बार देख लेना ठीक है। ओके ठीक है तो बाकी हमारे पास मेजरली मीडिया कॉमन है मीडिया दो लोगों का है रिस्पॉन्सिव ओके एंड फ्लैक्स बॉक्स अलग है ट्रांसफॉर्म और तो मेजरली हमारे पास एक दो तीन चार चार टॉपिक है जिस पे लोगों को डाउट है ठीक है। बाकी और भी लोग कनेक्टिव है मे बी विजिता और आपके पेज के सारे सारे लोग राहुनी वगैरह तो शायद उनको और भी होते हैं बट ठीक है अभी जितने लोग अवेलेबल हैं उनके डाउट क्लियर करते हैं। तो देखो मैं कुछ लिंक करना चाहूँगा ठीक है फ्लेक्स बॉक्स और मीडिया। हेलो। हेलो हाँ गणेश बोलो। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि जो नेटफ्लिक्स का क्लोन था बनाने के लिए आपने दिया था, हम्म, तो उसमें नेविगेशन बार था वो तो आ गया था, लेकिन जो बीच का कंटेंट था होम पेज वाला, हम्म,
जिसमें वेलकम टू वगैरह लिखा था, एक बटन वगैरह दिया था। ठीक है। तो मैं उसको मार्जिन वगैरह पैडिंग वगैरह दे के तो ठीक कर रहा, लेकिन पोजीशन से करना चाहता था तो हो नहीं रहा था मुझसे। ओके, देखो पोजीशन का कम से कम यूज़ करना है। इसको आप बनाओगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ करना है फ्लेक्स का। ओके, देखो इन लोगों ने अपनी साइड ही अपडेट कर ली है। ठीक है, हमने क्लोन बनाया और उन लोगों ने अपनी साइड ही अपडेट कर दी। चलो कोई नहीं। इतना पार्टी सेम बचा है, बाकी तो ये में भी अपडेट हो गया नया। हम्म, ठीक है, और इजी कर दिया है इसको। हाँ, जो पुराना वाला था वो हट गया। ठीक है। सर ग्रुप में हमने भेजे थे वीडियो, वहां से बता दीजिए। अच्छा अच्छा, तो उनका शायद मेजरली ये वाले पोर्शन पे ही डाउट है ना? दुर्गेश, ये वाले पोर्शन पे। हाँ सर, ये वाला पोर्शन नहीं हो रहा था, और जो मैं ट्राई कर रहा था तो पोजीशन वगैरह से दिक्कत आ रहा था थोड़ा। चलो ठीक है, तो मैं यहीं से बताता हूँ और यहाँ पे ही मैं आपको वो वाला डाउट भी क्लियर करता हूँ जो आपका मीडिया क्यूरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? सबसे पहले अ, यार अब तो डिस्प्ले फ्लेक्स कोर सी एस एस से बताऊँ या टेलविंड से? तो चलो ठीक है, टेलविंड आप 6 के साथ ही स्टार्ट करना। मैं सी एस एस से ही बता देता हूँ, नॉर्मल कोर सी एस एस से। कोर सी एस एस अब तुम लोग कम यूज़ करना, ठीक है? जैसे आप टेलविंड पे स्विच कर लोगे, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, बट अब उसका धीरे धीरे यूज़ कम कर देना, ठीक है? तो ये ज़्यादा सही रहेगा। ओके, सो आपकी पेज है मान 5। सर इसका रिकॉर्डिंग कर लेना क्लास का आप। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपका ये रिवाइज वाला क्लास है। मैं यहाँ पे ही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके बना देता हूँ। ओके, और इसका टॉपिक रखते हैं हम लोग डाव क्लास, उस पे CSS, ठीक है? और एक CSS की फाइल बना देते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके, विजिता ने लास्ट में ज्वाइन किया। विजिता, आप अपना जो डाउट वाला है टॉपिक, जिस पे आपको टॉपिक में डाउट है, जैसे बाकी लोगों ने अपने अपने टॉपिक बताए जिन पे उनको डाउट है, आप वो लिख कर एक बार कमेंट कर दो, मैं पढ़ लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं पे हम लोग दो तीन चीज़ कवर करते हैं। फ्लैक्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, है ना? और साथ साथ पे जो उनका डाउट है कि ये कैसे बनाएंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करते हैं, डाउट क्लास को 2 मिनट के लिए हटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है मतलब कि यहाँ पे पहले देखो कि क्या क्या चीज़ है हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप देखने जाते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है ना? तो सबसे पहले आप देखते हो कि यार मेरे पास यहाँ पे एक लोगो है। ठीक है, यहाँ पे एक बटन है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या है, एक नेविगेशन बार है। ठीक है, ये समझ में आया कि एक पूरा का पूरा कंटेनर है ना? उस कंटेनर के अंदर इस तरफ 2 बटन है और इस तरफ एक लोगो है। चलो इतना चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद फिर ना एक कंटेंट का एरिया है, मतलब एक और डिव समझ लो या कंटेनर है ना? उसके अंदर एक हेडिंग, एक पैराग्राफ, ठीक है, एक सब हेडिंग, ओके, और एक इनपुट बॉक्स दिया हुआ है और एक बटन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया कि इतनी चीज़ की मेरे पास ज़रूरत है, और ये पूरी चीज़ एक सेक्शन के अंदर है। इस सेक्शन को पूरा अगर मैं रैप करूँ तो ये पूरा एक सेक्शन आता है और इसमें एक बैकग्राउंड वो लगा हुआ है, मतलब बैकग्राउंड में एक इमेज लगी हुई है। ठीक है, तो इतना मैंने डिसाइड कर दिया कि एक ऊपर एक सेक्शन होगा, एक बीच में सेक्शन होगा, और इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से कोड करना है आपको। सबसे पहले ये बड़ा सा सेक्शन लेना है जो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं डिव लेता हूँ। ओके, डिव करके इसको, या फिर आप इसको अगर सेमेंटिक टैग लेना है तो इसको मेन ले लो। मेन लेके आपने बोल दिया इसको कंटेनर। ठीक है, तो ये कंटेनर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको नेविगेशन बनाना है ऊपर पे। ठीक है, आप पहले हेडर ले लो। ठीक है, हेडर टैग। ठीक है, आप हेडर ले लो। हेडर के अंदर आपने नेविगेशन बनाना है। नेविगेशन में 2 पार्ट है ना?
दो पार्ट में क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट में आपका लोगो है, लेकिन सेकंड पार्ट में आपके दो बटन्स है, तो आपने डिव ले लिया, ठीक है। डिव करके यहाँ पे आपने लोगो लिख दिया, ठीक है। अभी मेरे पास लोगो लगाने का टाइम नहीं है, तो मैं एक H1 करके लोगो कर देता हूँ, ठीक है। एंड सेकेंड है आपके पास दो बटन है ना, तो आपने डिव लिया और यहाँ पे आपने कर दिया लेफ्ट बटन, ठीक है। और फिर यहाँ पे दो बटन डाल दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे डिव बटन करके मैं कर देता हूँ, एक पे लिख देते हैं हम लोग इंग्लिश, आप यहाँ पे सिलेक्शन या जो भी चीज़ लगाना है वो लगा सकते हो, ठीक है। एंड सेकंड में हम लोग लिख देते हैं साइन, साइन इन, ठीक है। ये वाले बटन को थोड़ा अलग करना है तो आप इसको अलग से क्लास देके अलग से इसको कर सकते हो, बट वो अभी हम लोग नहीं करेंगे, हम जस्ट टॉपिक देख रहे हैं, है ना। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर हो गया, हेडर को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके नीचे वाला सेक्शन, तो अगेन यहाँ पे क्या है, एक मुझे डिव लेना है और उसके अंदर ये कंटेंट लेना है, बस और कुछ नहीं करना। तो मैं फिर से एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। डिव करके करता हूँ मैं सेंटर कंटेनर, ओके। हाँ, क्या नाम है आपका, गणेश बोलो। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा था आपका। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, किस किस को स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दुर्गेश आपको दिख रहा है स्क्रीन? मतलब दिख रहा है या नहीं दिख हाँ रहा सर दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है। अब दिख रहा है सर, अब दिख रहा अब दिख रहा है, ठीक है। सेंटर कंटेनर बना दिया मैंने, ठीक है। कोई भी नाम कर सकते हो आप, ठीक है। कंटेंट कंटेनर या कुछ भी ऐसा कुछ नाम दे सकते हो, ठीक है। कंटेंट कंटेनर, ओके। उसके अंदर आपको क्या चाहिए, एक हेडिंग, हेडिंग मेन हेडिंग तो आपने H1 में डाल दिया, जो भी हेडिंग है उसको आपने कॉपी कर लिया। एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, ठीक है। जो भी हेडिंग है आपने उसको कॉपी कर लिया, ओके। और फिर लगा दिया आपने यहाँ पे मेन हेडिंग, ओके। एंड फिर आपको क्या चाहिए, एक सब हेडिंग H2 या H3 में ले लो आप, ओके। फिर इसको लगा दो आप सब हेडिंग में, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, आप लगा दो एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के लिए आप पी टैग ले लो, इसके अंदर एक लगा दो पैराग्राफ, ठीक है। और क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए एक इनपुट टैग और एक बटन, ठीक है। फॉर्म टैग का यूज़ करके कर सकते हैं, तो हम नॉर्मल से एक इसी कंटेनर के अंदर एक फॉर्म टैग लेते हैं, है ना। और इस फॉर्म के अंदर हम दो चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। एक इनपुट, इनपुट का नाम ले लेते हैं, इनपुट टेक्स्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। इनपुट ईमेल, ओके। और इसको प्लेस होल्डर लिख लेते हैं। क्या चाहिए मुझे, इसी इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल एड्रेस, ठीक है। और सेकेंडली एक बटन, ठीक है। सबमिट बटन ले लेते हैं, सबमिट, इनपुट सबमिट, और सबमिट ये रहा। और इसका जो वैल्यू है वो करते हैं गेट स्टार, ठीक है। और एक ओके गाइस, तो हमारे पास कंटेंट वाइज रेडी है, बस इसका बैकग्राउंड चाहिए मुझे, तो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओके। और इसका बैकग्राउंड इमेज में चेक करना चाहूँगा एक बार कि क्या है, और ऊपर ठीक है। बैकग्राउंड इमेज ठीक है, इस पे आ रहा, इस पे ठीक है। और हम लोग ऐसे अगर बैकग्राउंड इमेज नहीं मिलती तो आप कैसे करते हो, एक वेबसाइट है एक्सट्रैक्ट इमेज करके, मैंने शायद बताया था आपको, एक्सट्रैक्ट इमेज, ठीक है, फ्रॉम वेबसाइट। ये है एक्सट्रैक्ट डॉट पिक्स करके, इस पर आप वेबसाइट की URL डालते हो, तो क्या होता है कि उसके अंदर जितनी भी इमेज है ना वो आपका डाउनलोड करके दे देता है। ऐसे भी अगर कभी इमेज आपको मिलती नहीं, अच्छा एप्लीकेशन ऑप्शन से शुरू हो जाती है, तो ठीक है। तो हम लोग ये इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इसका URL कॉपी कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा।
अभी अभी हम लोग को नहीं लगाना है, हमको बैकग्राउंड जब इमेज लगाएंगे तब लगाएंगे, ठीक है। तो अभी लाइव करके देखते हैं, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मोस्टली हमको क्या करना है, अब CSS लगाना शुरू करना है, ठीक है। तो ये कंटेनर हमारे पास बन गया, ये हेडर हो गया, ये मेन कंटेंट हो गया, ये दोनों सेक्शन हो गए, और ये जो पूरा कंटेनर है ये मेन सेक्शन के अंदर स्टोर है, ठीक है। अब बस हमको क्या करना है, इसको इस पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जस्ट आपको क्या करना है, CSS लगाना है ना। CSS कोर CSS लिख रहे हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस पूरे बॉक्स को, एक कंटेनर को पहले सिलेक्ट कर दो, कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर को सिलेक्ट करने के बाद आप कर दो कि यार इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ हो जाए इस टाइप का, तो आपको पता चल जाएगा कंटेनर कहाँ से कहाँ है। अब मुझे क्या करना है, कंटेनर की विड्थ ना जितनी बड़ी साइज़ है ना उतना करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, कंटेनर की विड्थ जितनी बड़ी साइज़ है उतना बड़ा करने के लिए, कि इसका जो हाइट है उसको कर दूंगा मैं 100 VH। जैसे मैं VH करूँगा, ठीक है, VH जूम हो गया होगा, ठीक है। जितनी बड़ी हाइट है उतना बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है उसको हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए मेरे पास एक और ऑप्शन है जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। वही मार्जिन 0, ओके, और पैडिंग 0, ठीक है, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर, ठीक है। तो अब जो भी देखो यहाँ पे अब कोई स्क्रॉल बार भी नहीं आ रहा है क्योंकि एग्जैक्ट उतने ही साइज पे फिक्स हुआ, ठीक है। अब इसको आप ये वाले शेप में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट को कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप इसका बैकग्राउंड कलर की जगह बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो, बट अभी के लिए सही है। अगर बैकग्राउंड इमेज डालना है, देखते हैं वो URL काम करता है क्या, बैकग्राउंड इमेज URL, और जो हमने कॉपी किया है वो URL यहाँ पे डाल के रखते हैं, ओके। ठीक है, और काम तो कर रहा है, ठीक है। अभी के लिए नहीं, अभी हम लोग पहले उसको कर देते हैं, फिर बाद में इसको देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस पे जो भी एलिमेंट है, सबसे पहले ऊपर वाले एलिमेंट को हमने पकड़ा, ठीक है। ऊपर वाले एलिमेंट को इधर पे लोगो है, इधर पे हुआ है, तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्प्ले फ्लैग का यूज़ करना है, पोजीशन का नहीं, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज़ कैसे करोगे आप, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों जो पोजीशन है, लोगो और इमेज, इसको एक को इस साइड रखना है और एक को इस साइड रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक इस साइड है एक इस साइड है, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे है। हेडर के अंदर एक डिव में लोगो है और एक डिव में ये है, और ये दोनों किसके अंदर है, हेडर क्लास के अंदर है, ठीक है। तो आपने हेडर क्लास को यहाँ से कॉपी किया आपने, ठीक है, यहाँ गए, ओके, और यहाँ पे आपने डॉट करके हेडर को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और इस पे आपने बोला कि यार इसमें ना डिस्प्ले फ्लैग्स लगा दो, डिस्प्ले फ्लैग्स लगाया, क्या हुआ, सबसे पहले साइड साइड में आ गया, ठीक है। अब दोनों को बराबर लाइन पे लाना है, तो आपने क्या बोला कि इसमें अलाइन आइटम्स ना सेंटर लगा दो, तो क्या हो गया कि दोनों बराबर लाइन पे हो गए। अब सेकंड क्या करना है, मुझे एक को इस साइड रखना है, एक को इस साइड रखना है, तो मैंने बोला कि यार मुझे ना जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगा दो। स्पेस बिटवीन से क्या होता है, फर्स्ट वाला कंटेंट फर्स्ट वाले साइड रहता है, सेकंड वाला कंटेंट सेकंड वाले साइड चल जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपने क्या कर दिया, दोनों को मैच कर दिया, ठीक है। सेकंड आप देख रहे हो कि यार सभी के आसपास थोड़ा ना थोड़ा स्पेस दिया हुआ है आसपास, तो मैं इस कंटेनर में पैडिंग दे देता हूँ अंदर की तरफ, ठीक है। और आसपास मतलब 20 पिक्सल का गैप दे देते हैं, ठीक है। जैसे 20 पिक्सल का गैप देंगे, आप देखोगे आसपास थोड़ा सा स्पेस हो गया। बाकी ये बटन को आपको डिज़ाइन करना है, वो करना है, आप कर सकते हो। अब सेकंड जो मेजर काम बचा है वो है कि जो ये सेक्शन दिया हुआ है ना, इसको सेंटर पे लाना है। तो पहले ये देखते हैं कि ये सेंटर है कहाँ, ये सेक्शन है कहाँ। सेक्शन है ये कंटेंट सेक्टर सेक्शन, ठीक है। तो कंटेंट सेक्शन को मैं सबसे पहले करता हूँ कॉपी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं बोलता हूँ कि यार कंटेंट सेक्शन आप सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। और आप क्या करो, आप ना पहले टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाओ, सेंटर लाने के लिए। तो मैं इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें ना उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो सब चीज़ क्या हो गया, सेंटर पे आ गया। अब बस मुझे क्या करना है, इसको नीचे लाना है, सेंटर पे लाना है, ठीक है। तो पहले तो मैं ना इसको एक बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ ताकि आपको दिखे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, जस्ट आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और अब इसको मुझे क्या करना है, सेंटर पे लाना है ना। तो अब सेंटर पे लाने के लिए मेरे पास पोजीशन और बाकी चीज़ भी ऑप्शन है, मगर डिस्प्ले फ्लेक्स से कितने इजी तरीके से हो जाता है ये आपको देखना है, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स से कैसे इजी तरीके से हो जाएगा,
अगर इसको सेंटर पे लाना है एग्जैक्ट, और कोई भी स्क्रीन पे सेंटर पे दिखना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, हम लोग वापस से चलते हैं और देखते हैं कि यार कैसे ये सेंटर पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना दो एलिमेंट है, एक ये ऊपर वाला एलिमेंट है, ठीक है, उसके बाद ये नीचे वाला एलिमेंट है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है इसको हेडर बोल सकते हैं, और जो नीचे वाला है ये कंटेंट है। अब मैं इस कंटेंट को ना एक दो तरीके हैं, बट मैं ये दूसरा तरीका अपनाने को देख रहा हूँ। ठीक है, हम इसको और एक डिव के अंदर डालता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने इसको एक और डिव के अंदर डाल दिया। ठीक है, डिव के अंदर डालने के बाद डिव, या फिर इसको ना एक काम करते हैं सेक्शन टैग ले लेते हैं, आपको कंफ्यूजन कम होगा। हमने इसको एक सेक्शन टैग लिया। ठीक है, इस सेक्शन टैग को मैंने यहाँ पे ओपन किया और उसको क्लोज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो एक सेक्शन बन गया ये। ठीक है, इस सेक्शन का नाम रखा मैंने क्लास करके सेंटर सेक्शन। ठीक है, सेंटर कंटेंट करके, सेंटर कंटेंट करके मैंने एक नाम दे दिया इसका। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब ये दो पार्ट में बट गया, ये हेडर वाला सेक्शन और एक ये वाला सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर क्या है, एक कंटेनर रखा हुआ है जिसके अंदर हमारे सारा एलिमेंट रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास डिसाइडेड हो गया है ना। अब देखो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इस सेंटर सेक्शन को एक हाइट दो। ठीक है, आपने इसको कॉपी किया। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के यहाँ से लेके यहाँ तक के 100 VH है, तो मान लो कि ऊपर वाला जो सेक्शन है उसने 10 VH रख लिया, तो बचा कितना, 90 VH। तो मैं बोलता हूँ कि जो ये सेंटर कंटेंट सेक्शन है ना, आप ले लो जो हाइट है वो मान लो पैडिंग वगैरह भी है हमारे पास, तो आप 85 VH ले लो। ठीक है, उसने 85 VH ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर लगा के देखता हूँ कि यार सच में कहाँ से कहाँ तक ये है ये। ठीक है, तो मैं इसको ये एक्वा कलर लगा के देखता हूँ, तो देखो सेंटर कंटेंट यहाँ से लेके यहाँ तक के अपना पूरा जगह ले चुका है। ठीक है, 85 VH का। अब मैं इसके सेंटर पे इसको लाना चाहूँगा, किसी भी एलिमेंट को सेंटर पे लाने के लिए VH मतलब व्यू हाइट, व्यू हाइट, व्यू हाइट मतलब जितनी हाइट दिख रही है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को सेंटर पे लाने के लिए हमने पहले क्लास से देखा है 3 लाइन का कोड, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम। ठीक है, जैसे आपने करा ये एग्जैक्ट सेंटर पे जाएगा, एग्जैक्ट सेंटर पे। ठीक है, आपको एलिमेंट बदलने की भी जरूरत नहीं है और चीज़ें बदलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगेन आप इसमें बैकग्राउंड इमेज लगाकर इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी अब देखो, अब यहाँ पे क्या क्या हमारे कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ किया। तो फ्लैक्स में जो कन्फ्यूजन है मेजरली कि डिस्प्ले फ्लैक्स करता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, डिस्प्ले फ्लेक्स की मेजरली दो प्रॉपर्टी होती है। ओके, एक जो प्रॉपर्टी है, एक है कि जो भी ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, उनको लाइन पे लाना, ब्लॉक एलिमेंट है उनको लाइन पे लाना। ठीक है, सेकंड, किसी भी एलिमेंट को सेंटर में लाना। ठीक है, सेंटर पे पोजीशन करना या सेंटर पे लाना। ठीक है, अब ये वाली चीज़ जो होती है ये किस पे काम आती है, आपके डिस्प्ले फ्लैक्स फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, अब आपको ये चीज़ मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी काम कैसे करती है। जैसे जस्टिफाई कंटेंट है, पहले डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया आपने, इससे क्या हुआ, दो एलिमेंट क्या हो गए, जो एक के नीचे एक थे वो साइड में साइड आ गए। जैसे यहाँ से मैं डिस्प्ले फ्लैक्स हटा दूंगा, ठीक है, हाइडर से, तो वो क्या होगा, लोगो और ये एक साइड में आएगा। ठीक है, मतलब एक के नीचे एक आएगा, और जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स लगाऊंगा ये दोनों साइड में आएंगे। इतना चीज़ आपने कर दिया। अब अलाइन आइटम सेंटर इसलिए लगाए कि देखो वो ऊपर नीचे आ रहे थे, लोगो नीचे आ रहा है, बटन ऊपर आ रहे हैं, दोनों एक लाइन से आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, सेंटर लगाते हो, साइड में जाते हो। आखिरी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन है, इसके भी 4-5 प्रॉपर्टी थे। आप वो वीडियो अगेन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको उसको पोजीशन क्या करना है। जैसे आपने इसको स्टार्ट कर दिया तो ये सबसे पहले स्टार्ट में जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप इसको स्पेस बिटवीन करते हो,
कोई स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन इवनली आप लगा के देख सकते हो। इनके बीच में आपको स्पेस वैसे मिलेगा, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए कि एक फर्स्ट में चाहिए, एक लास्ट में चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्पेस बिटवीन। एक फर्स्ट में आता है, एक लास्ट में आता है, एग्जैक्ट वहाँ से, ठीक है। और दूसरा जो मैंने यूज़ बताया जो इसका है कि किसी भी एलिमेंट को सेंटर पे लाना है, तो उसके लिए मैंने 3 लाइन का कोड बताया हमेशा से, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। इससे कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के सेंटर पे आता है। अगर आप पेरेंट पे लगा रहे हो तो उसका जो चाइल्ड है वो सेंटर पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो सेक्शन है ये पेरेंट है और उसका चाइल्ड जो है ये कंटेंट कंटेनर है। कंटेंट कंटेनर एकदम सेंटर पे आ गया और इसका जो पेरेंट है वो है आपका सेंटर कंटेंट का। तो हमने उसको सेंटर कंटेंट में लगाया तो उसका कंटेनर क्या आ गया, सेंटर पे आ गया, ठीक है। अब इस पे एक को डाउट आता है कि ये चलो फ्लेक्स बॉक्स का इतना तो समझ में आया कि ये चीज़ होती है, ठीक है। इसमें 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम और जस्टिफाई। चलो इसके बारे में हम आप एक और बार इंडिविजुअल सर्च करके देख लेना, ठीक है। अब आते हैं कि जैसे ये वेबसाइट है, अब इस पे जैसे नेटफ्लिक्स में आते हैं। अब इसको हम लोग अगर मोबाइल डिवाइस में ओपन करते हैं, ठीक है, हमने इसको मोबाइल डिवाइस पे ओपन किया, क्या हो रहा है, ठीक है, मोबाइल पे ये और करीब आ रहा है और चीज़ें हो जा रही है, ठीक है। इसमें कुछ बदलाव नहीं है मोबाइल डिवाइस में, ठीक है। बट मान लो ऐसा होता कि मोबाइल डिवाइस सर, ये पे मोबाइल डिवाइस में देखने के लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है क्या? एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, बट क्या होता है कि जैसे आप HTML CSS की वेबसाइट बना रहे हो ना, तो उस पे एक्सटेंशन ये वाला क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो आप कोई दूसरा एक्सटेंशन ही कर सकते हो। जैसे हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है मोबाइल सिमुलेटर क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। तो इससे यूजली हम लोग देखते हैं, ठीक है। बट ये क्रैश हो जा रहा है HTML CSS की वेबसाइट में। रिएक्ट भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो रिएक्ट या जो डिप्लॉय वेबसाइट है उस पर, ठीक है। बाकी एक और होता है, आप सर्च कर लेना उसके बारे में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है। और नॉर्मल तो आप इससे देख सकते हो इंस्पेक्ट करके। यहाँ पे आप जो क्रोम का डेव टूल है उससे देख सकते हो। जैसे इस पर आपने क्लिक करा तो ये हो गया। अब इस पर आप कोई भी डिवाइस सेलेक्ट कर लो, और सैमसंग एयरफोन, और अपने हाथ से आप मतलब इसमें आप उसका साइज़ भी सिलेक्ट कर दो। अभी आपने आईपैड रखा है, एक सेकंड। अ, ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो, उस पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये नॉर्मल मोबाइल डिवाइस पे भी सही दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लोगो है, 2 कंटेंट है। बट आप चाहते हो कि यार मोबाइल डिवाइस पे ना कुछ चीज़ें अलग आए, है ना? तो बस आपको मीडिया क्यूरी लगाना और जो चीज़ अलग चाहते हो वो चीज़ को लगा देना है, ठीक है? जैसे कि मान लो इसके नीचे क्या थे, पुराने वाले जो वेबसाइट थी उसमें ना 2-2 सेक्शन दिए हुए थे, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे एक सेक्शन था जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ था और एक सेक्शन था जहाँ पे वीडियो या फिर इमेजेस लगी हुई थी, ठीक है? तो अगर मान लो आपको ऐसा कुछ बनाना है और फिर आप मोबाइल में चाहते हो कि वो एक के नीचे एक है, तो फिर आप उसको बस फ्लेक्स मोबाइल में उसका जो प्रॉपर्टी है मीडिया क्यूरी पे बदल दो। जस्ट इतना ही तो है, ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि ये दोनों बटन ना मुझे मोबाइल पे ना दिखे, ठीक है, इसके बदले कुछ और दिखे, और जब मैं डेस्कटॉप देखूँ तो उस पर वो बटन दिखे। तो आपको क्या करना है, जस्ट मीडिया क्यूरी लगाना है, जस्ट मीडिया क्यूरी, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपने हेडर के बाद में ना एक और एलिमेंट जोड़ दिया। ये हेडर है, ठीक है। हेडर में आपने क्या क्या जोड़ा है, आपने जोड़ा है लोगो, आपने जोड़ा लेफ्ट बटन, और आपने एक और डिव लिया, ठीक है। और उस डिव में आपने ले लिया, मान लो आपने क्या ले लिया, कुछ भी मतलब एक आइकन ले लेते हैं अभी के लिए, है ना। तो मैं इस पेन टैग ले लेता हूँ और इस पेन पे चलो इमोजी ले लेते हैं, अभी आइकन लेने का टाइम नहीं है। चलो ठीक है, इसी को ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग जैसे ही इसका लाइव देखते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तीसरा आ गया। मगर ये चाहता हूँ मैं कि
जैसे मोबाइल पर ये दोनों बटन ना आए, सिर्फ और सिर्फ ये आइकन आए, ठीक है। और जैसे डेस्कटॉप मोड पर मैं ओपन करूँ उसको, इधर है इसका एक्सटेंशन वाला पार्ट, ठीक है। अलग से ओपन होना है क्या? अलग से ओपन मत होगा, ये इसको वहीं हो जाए, ठीक है। तो जैसे मैं डेस्कटॉप मोड पर इसको ओपन करूँ, ठीक है, तो वो जो ये इंग्लिश वाला पार्ट है वो यहीं पे आए और ये गायब हो जाए। बस इतना करना है कि इंग्लिश वाले पार्ट को डेस्कटॉप पे दिखाना है और जो ये आइकन है इसको मोबाइल पर दिखाना है। तो आप उसका कोड कैसे लिखोगे? सिंपल है, ठीक है। इसी से हम लोग मीडिया क्वेरी समझेंगे। आपने इनको ना एक अलग अलग क्लास दे दिया, ठीक है। इसको आपने क्लास दे दिया, मान लो अ, क्या मोबाइल मेनू, ठीक है। और इसको आपने क्लास दे दिया नेक्स्ट मेनू, ठीक है। आपने 2 क्लास दे दी, ठीक है। अब आप चाहते हो यहाँ पे CSS में, ठीक है, और आप मीडिया क्वेरी लगा रहे हो @ ठीक है। स्क्रीन साइज लगा दिया आपने, इसमें आपने लिख दिया एंड मैक्स स्क्रीन, ठीक है। एंड करके आपने पहले वो ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे लिखा आपने मैक्स स्क्रीन, ठीक है। और फिर आपने कॉलन करके कर दिया मैक्स साइज हो जाए स्क्रीन, ठीक है। और आपने कर दिया इस पर मान लो मोबाइल का साइज़ क्या होता है, 500 पिक्सल, ठीक है। तो ये आपने क्या लगा दिया, इसका एलिमेंट एक सेकंड, मैक्स साइज मीडिया 24 मोबाइल, मैक्स वेट तो होता है यार, साइज जब तक कि वो रेड वो नहीं होता ना नीला, तब तक ऐसा लगता है कि सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपने लगा दिया, ओके। अब देखो, जस्ट आपको क्या लिखना है, जो भी मोबाइल डिवाइस में करना चाहते हो उसको आप यहाँ लिख दो, ठीक है। और जो भी आप डेस्कटॉप में करते हो उसको बाहर लिख दो, या उसके मतलब दूसरे मीडिया क्यूरी में लिख दो, मगर बाहर लिखना सही होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेस्कटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा कि यार जो 2 चीज़ है मेरे पास, है ना, एक है मेरे पास डेस्क मेनू, ओके, और एक है मेरे पास सेम चीज़ है मोबाइल में, ठीक है, मोबाइल में, ठीक है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे, ध्यान से देखना, डेस्कटॉप पे जो टेक्स्ट मेन्यू है वो दिखे और मोबाइल मेन्यू है वो ना दिखे। तो जो दिखे उसको करेंगे हम डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, और जो ना दिखे उसको करेंगे हम लोग डिस्प्ले नन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डिस्प्ले नन, ठीक है। तो अब देखो, ये डेस्कटॉप मोड है, मतलब मोबाइल मोड से ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, एक चीज़ नहीं दिख रही। अगर आप इसको मैं छोटा करता हूँ, मोबाइल मोड पे भी डालता हूँ, तब भी एक चीज़ दिख रही है, एक चीज़ नहीं दिख रही है। मतलब अब मोबाइल मोड पे मुझे ये करना है कि ये जो दोनों चीज़ है इसको उल्टा कर देना है। जस्ट इसको कॉपी किया मैंने, ठीक है, और इस मीडिया क्यूरी के अंदर डाल दिया, ठीक है। और इस पे मैंने बोला कि जो डेस्कटॉप मेनू है वो ना दिखे, तो उसको कर दिया मैंने नन, ठीक है। और जो मोबाइल मेनू है वो दिखे, तो उसको कर दिया मैंने ब्लॉक, ठीक है। तो वहाँ पे वो दिख रहा है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा। साइड बाय साइड ओपन करते हैं, यहाँ से उठाओ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है आपको, ठीक है। और इसको मैं अच्छे से सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने कोड के ध्यान से देखना क्या लिखा है, इसको मैं कमेंट करके मोबाइल कर देता हूँ, है ना। जो जो चीज़ आप मोबाइल पर चेंज करना चाहते हो उसको इस पूरे ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। और जो चीज़ आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो, जो मोबाइल पे रखना चाहते हो, मतलब डेस्कटॉप पे रखना चाहते हो, उसको आप नॉर्मल लिख दो। ये सारी चीज़ डेस्कटॉप पे नॉर्मली लग जाती है, अगर मोबाइल पे बदलना है तो उसको मीडिया के अंदर लिखना पड़ेगा, पहली चीज़, ठीक है। सेकेंड चीज़ कि आपने जिसको दिखाना है उसको ब्लॉक रखा और जिसको नहीं दिखाना है उसको नन रख दिया, ठीक है। तो जो जो चीज़ आप मोबाइल पे हाइड करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वेबसाइट के साथ क्या हो रहा है। मैं जैसे इसको डेस्कटॉप मोड पे खोल रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश आ रहा है, लोगो आ रहा है, और जैसे ही मैं इसको मोबाइल वर्जन पे खोल रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला साइन आ जा रहा है और ये हो जा रहा है। तो नॉर्मल जो वेबसाइट्स होती है, ठीक है, अगर आप कनेक्ट शिक्षा की भी वेबसाइट देखते हो, ठीक है, तो
जैसे नॉर्मल मोड पे आप उसको ओपन कर रहे हो, यहाँ पे मेन्यू बार आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको ऐसे ओपन करूँगा मोबाइल वर्जन पे, तो यहाँ पे एक आइकन बना आ रहा है, वो मोबाइल जो वो है वो गायब हो गया। तो ये किससे हुआ? ये आपका नॉर्मल CSS से हुआ, ठीक है, मीडिया क्वेरी लगा के। अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है जावास्क्रिप्ट, इस पे क्लिक करके वो मेनू ओपन हो रहा है ये, या फिर क्लिक करने पे दिख रहा है, तो तब वो ऑन क्लिक इवेंट आ गया, जहाँ पे इवेंट आया वहाँ पे जावास्क्रिप्ट आई। तो ये आपको अक्षय बताएगा कि क्लिक करके कैसे लाते हैं। मैंने ये बता दिया कि इसके बदले ये कैसे लाओगे और इसके बदले मेनू कैसे लाएंगे, और क्लिक करने पे वो कैसे लाना है वो अक्षय आपको जावास्क्रिप्ट में बता देगा, ठीक है। बाकी फिर और कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे आप क्या चाहते हो कि इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, डेस्कटॉप मोड पे कैसा आ रहा है, ये एक्वा कलर का आ रहा है, मोबाइल पे कुछ और आ जाए, तो जस्ट आप उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसमें अपने आप फ्लैक्स लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, जस्ट आपको जो चीज़ चेंज करना है उसको आपको कॉपी करना है बस। तो जैसे आप चाहते हो कि जो कंटेंट सेंटर है ना, उसको आपने कॉपी किया, और यहाँ पे मोबाइल पर जस्ट मुझे एक ही चीज़ चेंज करनी है ना, तो वही वाली आप चीज़ लिखोगे, ठीक है। आपने यहाँ पे पेस्ट किया और बैकग्राउंड कलर आपने कर दिया, मान लो ग्रीन कर दिया आपने, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे आप इसको मोबाइल वर्जन पे ओपन करोगे, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ठीक है। और जैसे इसका आप रिस्पॉन्सिव ओपन करके छोटा साइज़ करोगे तो ग्रीन, और जैसे आप बड़ी साइज़ करोगे, ठीक है। तो ऐसे बनती है मोबाइल रिस्पॉन्सिव साइट, है ना। और मीडिया क्वेरी में आप यहाँ पे वेट लिख दो, ठीक है। अगर आप टैबलेट के लिए बना रहे हो तो उसके लिए भी आप वेट कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है यार, उसका वेट वर्जन, उसको मैं साइज़ बता देता हूँ आपको क्या क्या होता है। यही है, मे बी इससे बस क्रैश ना हो क्लास, क्योंकि इससे कई बार क्या होता है कि ये रैम बहुत लेता है, मेरे को ओपन होने में ही इतना टाइम लगेगा। पॉलीपेन कह के नाम है इसका, ठीक है। चलो ठीक है, मैं इसको इस साइड ओपन है। इस पे जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि इस पे ना एक साइज़ का दिया है, इसमें हम लोग अलग अलग टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, अलग अलग साइज़ के वेबसाइट को ओपन करके। जैसे यहाँ पे हम लोग URL डालते हैं किसी का भी, और जो भी URL ओपन होता है उसको हम लोग अलग अलग स्क्रीन साइज़ पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लैपटॉप का साइज़ है वो सबका अलग अलग हो सकता है, तो एक सॉफ्टवेयर ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो इस पे देखो एक साइज़ का एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे, है ना। तो ये साइज़ के हिसाब से आप सेट कर सकते हो कि किसके लिए वेबसाइट बना रहे हो। जैसे मुझे मान लो लैपटॉप के लिए करना है, लैपटॉप का आइडल जो साइज़ होता है वो होता है 1280 by 800, ठीक है। और अगर आप मोबाइल डिवाइस देखो, यूजुअली टैबलेट का जो होता है वो 800 नहीं 1018 का होता है, ठीक है। और मोबाइल का जो होता है यूजुअली 900 से स्टार्ट होकर आपके 480 तक के भी मोबाइल होते हैं, मगर मोस्टली 500 के अंदर पे ही आते हैं, है ना। तो जो आइडल सिनेरियो माना गया है किसी भी रिस्पॉन्सिव बनाने का, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 4 पॉइंट पे डिवाइड होता है, ठीक है। लैपटॉप को आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। हम्म, आप इसको बोल सकते हो कि यार 1280, या फिर इसको 13 ही बोल देता हूँ, ठीक है, टू 900 तक, ठीक है। उसके बाद फिर टेबलेट आ जाता है, टैबलेट, और इस पे आप कर सकते हो 900 टू 700, ठीक है। एंड फिर आपका इसके बाद मोबाइल डिवाइस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मोबाइल डिवाइस 700 टू 400 तक मोबाइल, ठीक है। तो ये कुछ ब्रेक पॉइंट है, आप लोग नोट कर लेना, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, मोबाइल डिवाइस के लिए बना सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ हेलो, था। हाँ गणेश बताओ। मैं ये बोल रहा था सर कि मीडिया क्वेरी में मतलब दो टाइप से लग जाता है, कि जैसे अपन लिखे हैं कि मोबाइल डिवाइस का आपने बताया, लैपटॉप का बताया 1300 एंड 900 तक का। हम्म, तो दो टाइप से मतलब, अच्छा देखो, आपको अगर भी मोबाइल के लिए बनाया आपने, ये डेस्कटॉप के लिए हो गया। अब आपको अगर टैबलेट के लिए बनाना है तो आप अलग से एक मीडिया क्वेरी लोगे, ठीक है। और इस पे आप वही
मैक्स साइज लेके मैक्स साइज लेके आप लिख लोगे, ठीक है। एंड लगाया आपने, जस्ट जैसे यहाँ पे लिया है ना वैसे ही आपको लेना है, बस साइज इसका बदल जाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड में आपको बता देता हूँ ताकि वो नहीं डाउट। सर, मैक्स और मिन वाला बोल रहा था मैं, अच्छा मैक्स मिन वाला, हाँ बिल्कुल, जैसे दोनों को साथ में लेके। हाँ दोनों साथ में भी लगा सकते हो, ठीक है। इसमें एंड ऑपरेटर लगता है, ठीक है, कि मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम ऐसा, ठीक है। मैक्स और मिन एक साथ लगाते हैं ना, एक सेकंड कहाँ सर्च किए थे हमने, एक मीडिया क्यूरिन रेंज सर्च करोगे तो आ जाएगा। रेंज बिट फिन करके, ठीक है। ये ठीक है। सो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है। तो इसको अगर एक साथ यूज़ करना है तो हाँ ये वाला सिंटेक्स है, ठीक है। मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इतना, ठीक है। तो ये हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा और इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये सिंटेक्स आपका ऐसे देख सकते हो, थोड़ा छोटा करते हैं और चलो साइज को बड़ा करते हैं। मिनिमम जैसे मैंने बोला कि इसका मिनिमम हो सकता है 1300, मतलब मिनिमम 900 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 1300, ठीक है। तो आप यहाँ पे 900 और 1300 डाल दोगे तो डेस्कटॉप के लिए बन गया। जैसे मोबाइल डिवाइस के लिए तो आप मिनिमम कर दो कि यार 400 पिक्सल हो सकता है, ठीक है। और ये हो गया आपका कितना 700 मैक्सिमम, तो आप 700 कर दो, ठीक है। तो 400 से 700 के बीच में क्या होगा, ये काम करेगा। एक बार देख लेते हैं ये काम कर रहे कि नहीं, ऐसे करके हम इसका सारा कोड इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो सेव करते हैं और हमारे डिवाइस पे चलते हैं। अब देखो ये 400 के अंदर है तो ग्रीन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं 300 की तरफ जाता हूँ काम नहीं कर रहा है, मतलब क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। जैसे ये अच्छा आपको दिख नहीं रहा हो, एक सेकंड, नहीं ऐसे भी नहीं दिखेगा, चलो ठीक है। मगर यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे 360 है, ठीक है। तो जैसे ही मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ 400 के करीब जाऊँगा, ठीक है। तो ये काम करना शुरू कर देगा। फिर क्या है मैक्सिमम कहाँ तक के है 700 तक, ये कहाँ तक काम करेगा 700 तक के काम करेगा। तो 400 500 600 700, 700 को जैसे ही पार करेगा वापस से वो हट जाए। तो ऐसे ये क्या करता है मैक्सिमम और मिनिमम काम करता है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे काम करेगा ये गणेश, क्लियर है आपको? हाँ सर, आ गया, समझ में आ गया चलो ठीक है। सर। और सारे एलिमेंट वगैरह लगाएंगे तो वो भी इसी के बीच में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी चीज़ मोबाइल पे चेंज करना है जस्ट उसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जो सर प्रॉपर्टी को बेस्ट चेंज सिनेरियो करना क्या है, होता है सर? हेलो, क्या क्या बोले, बेस्ट सिनेरियो क्या होता है सर मीडिया क्वारी लगाने का? मतलब समझा नहीं मैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं ये बोल रहा था बेस्ट सिनेरियो जो सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं मीडिया क्वारी लगाने का, कि मैक्स अच्छा में दोनों साथ में लगाना है या फिर मैक्स ही करके करना है बस? देखो, सबसे ज़्यादा जो लोग बनाते हैं सिर्फ दो डिवाइस के लिए बनाते हैं, एक डेस्कटॉप के लिए और एक मोबाइल के लिए, ठीक है। टैबलेट के लिए मोस्टली वेबसाइट नहीं होती, टैबलेट वर्जन पे प्रेफरेबल, ठीक है। और हम लोग बेस्ट जो सिनेरियो होता है वो हम लोग एक मोबाइल के लिए लिख देते हैं ऐसा मीडिया क्यूरी, और उसके अंदर सारा मोबाइल का कोड लिखते हैं, ठीक है। और एक लिख देते हैं हम लोग नॉर्मल वाला डेस्कटॉप के लिए, कि जो नॉर्मल लिख रहे हैं हम लोग फटाफट पहले डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट बनाए, और जैसे ही मीडिया क्यूरी लिखे फिर हम लोग देखते हैं कि यार कौन कौन सी चीज़ अच्छी नहीं दिख रही है, उसको हाइड कर देते हैं या फिर उसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देंगे या फिर अलग कर देंगे। वो सारा कुछ हम लोग मीडिया क्यूरी करते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप वर्जन के लिए वेबसाइट बनती है, उसमें जितना CSS लिखना है उतना लिख देते हैं। उसके बाद फिर जस्ट हम मीडिया क्यूरी लगाते हैं और मोबाइल को देखते हैं, मोबाइल में यार कौन सी चीज़ अच्छी नहीं आ रही है उसको जस्ट ठीक करना शुरू करते हैं। और फिर मतलब ये वाला कोड है ना 550 वाला, उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। मगर अगर क्लाइंट है आपका ऐसा कि वो चाहता है कि यार दोनों वर्जन के लिए वेबसाइट बने, मतलब टैबलेट के लिए भी बने और वो स्पेसिफिक साइज दे देता है, तो फिर उस वर्जन पे आप ये चीज़ को यूज़ कर सकते हो। बट मोस्टली आप देखना 90% केस पे आप ये चीज़ ही यूज़ करो, ठीक। ओके, तो ये चीज़ रही डन है ना। अपने पास शायद टाइमिंग हो गया है इसको, मगर मीडिया फ्लेक्स बॉक्स कवर हो गया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन तो कुछ था नहीं, ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। और विजिटर का कुछ टॉपिक था क्या?
अच्छा एंड प्रत्युष आप भी अपना टॉपिक पूछ सकते हो। ओके, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या स्पेसिफिक कुछ बता सकते हो रोशनी की, क्या दिक्कत है ट्रांसफॉर्मेशन में आपको? तो ट्रांसफॉर्मेशन मैं एक बार उसकी क्लास खोल देता हूँ तो आपको और इजीली। सर ये जो अभी वीडियो वगैरह देखा था, हाँ हाँ बताओ। तो इन लोगों ने बोला, और लोगों ने ग्रुप में वगैरह डाला कि वीडियो कैसे आता है सर, इसके मतलब पोजीशन का यूज करके किसी भी कंटेनर के ऊपर वीडियो लगाया या उसके इमेज वगैरह लगा है, तो वो वहीं से उठाया था क्या उन लोगों ने? नहीं है। सर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके वो वीडियो उठाया था या फिर वो कहीं और बाहर से लिया था? नहीं नहीं, वहीं से लिए थे, वेबसाइट से। वेबसाइट से लिए थे आप लोग? अच्छा हाँ यार, जिसने लगाया था बताओ कहाँ से लगाए थे आप लोगों ने? सर आपने बोले थे सेम बनाना है, तो हमने उसी वेबसाइट से सोर्स कोड से यूज की। ठीक है। अब तो यार हट गया वो, अब तो यूज ही नहीं हो सकता। चलो ठीक है। अगर जिसने अभी तक नहीं बनाया तो यार ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, ये तो बना ही सकते हो आप लोग। ठीक है, स्लाइडर कैसे लगाना है ये हम लोग आपको बाद में बता देंगे, मगर ये डिज़ाइन तो आप बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है, और पुराना। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो तुमसे। मैं कह रहा था इसमें अम, जो आसपास से वृत्त को हटाने के लिए जो स्टार जीरो मार्जिन वगैरह लगाते हैं, हाँ हाँ। वो और उसमें एक जो फॉन्ट चेंज करने के लिए एक गूगल फॉन्ट से जो कॉपी पेस्ट करते, वो साथ में नहीं हो पा रहा है काम। ओके ठीक है ठीक है। तो आप चाह रहे हो कि जैसे ये वेबसाइट है इसका एक साथ फॉन्ट भी चेंज करना है हमको, है ना? एक सेकेंड। हाँ हाँ अब एक साथ आपको फॉन्ट भी चेंज करना है और वो जो तीनों चीज़ें, वो दोनों चीज़ें वो साथ में भी लगाना है, तो ये दोनों काम नहीं हाँ करते एक साथ, ये बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है मैं हाँ। बता रहा हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम, एक सेकेंड बस। हेलो हेलो। क्या? अरे हाँ, क्लास चालू है, मैं लगाता हूँ आपको थोड़ी देर से। अभी ये रिकॉर्ड हो गया। ठीक है कोई बात नहीं। हेलो। अच्छा माइक भी ऑन है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे वो करते करके। ठीक है, सबसे पहले फॉन्ट पे जाना है। ठीक है, आपको सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे आपको सर्च नहीं दिख रहा नहीं होगा, मैं इस पे बता देता हूँ। सबसे पहले फॉन्ट सर्च करना, फॉन्ट वॉशरूम पे जाना है। नहीं, आपको बुक सर्च करना है ना फॉन्ट। ठीक है, तो आपको गूगल फॉन्ट पे जाना है। ठीक है, और किसी को पता है नेटफ्लिक्स की वेबसाइट में कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है? एनीवन, जिसने बनाया है उसने फॉन्ट तो यूज किया होगा इसमें नेटफ्लिक्स की वेबसाइट? नहीं? ठीक है, ये नेटफ्लिक्स ने ना एक अलग ही फॉन्ट यूज किया है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या नाम है जो मैंने बीच में सर्च किया था? अच्छा, नेटफ्लिक्स सेंस का एक ही वेबसाइट का जो फॉन्ट है वो सर नेटफ्लिक्स सेंस। कैनिट कह के है। अच्छा अच्छा। कैनिट। इसलिए तो अभी यहाँ पे नाम बोलता आ रहा है कि नेटफ्लिक्स सेंस ही है या फिर है, ये है कि चलो देख लेते हैं कोई उससे मिलता जुलता फॉन्ट अगर मिल जाता है। ठीक है, वैसे ये फॉन्ट पता है पैड भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये हम लोग ऐसे नॉर्मल यूज़ कर सकते, खरीदना भी पड़ सकता है फ़ॉन्ट को। ठीक है, तो फ्री वर्जन वाले हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स से रिलेटेड है कुछ? नेटफ्लिक्स नहीं है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं कैनिट। स्प्लिंग बोल सकते हो आप उसके अभी से? KANIT। KANIT। ओके, काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। इस पे चलते, गेट फॉन्ट। ओके,
गेट इम्बेडेड कोड, ठीक है। अब देखो दो तरीके हैं आपको फॉन्ट लगाने के, या तो आप HTML में लगाओ अगर CSS पे नहीं लग रहा है, और अगर CSS पे लगा रहे हैं तो CSS पे। तो इम्पोर्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे और इस पे आपने कॉपी किया ये वाला कोड, ठीक है, और आप जस्ट यहाँ पे क्या है ना, और इस पे लगा के आपने ऊपर पे स्पेस देकर यहाँ पे इंपोर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो गया और उसके नीचे ये हो गया। अब क्या करना है मुझे कि फॉन्ट फैमिली लगाना है ना, तो मैं सारे फॉन्ट को एक जैसे कर देता हूँ, तो ये जो कॉपी कर लेता हूँ मैं एडिट करके, और सभी में लगाना है एक साथ, तो मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ यहाँ पे, यहीं पे, ठीक है। अब देखते हैं हमारे फॉन्ट फैमिली चेंज हुआ क्या, कहाँ पे है आउटपुट हमारा, यहाँ पे है, और ये रहा, ठीक है। तो उसको हम अगर बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं तो हमारा सारा फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, हमने ये इंपोर्ट वाली चीज़ को ऊपर रखा है, उसके बीच में फिर एक स्पेस दे दिया है, और अगर जहाँ जहाँ भी आप ये फॉन्ट फैमिली लगाना चाहते हो, आप ये लाइन का कोड आप लगा दोगे तो वो लग जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी अभिषेक? ये जीरो मार्जिन वगैरह हट जाता पेज से। ठीक है, ठीक है, आप एक बार चेक करना, ठीक है। इसके बीच में स्पेस डाल देना, और कई बार चीज़ें होती है तो फिर आप क्या करना, कमेंट का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। कि यहाँ पे आपको लिखना है कि इंपोर्ट फॉन्ट, ठीक है, और लिंक, ठीक है। और फिर यहाँ से आप जो CSS लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप कमेंट करके कर सकते हो CSS कोड स्टार, ठीक है। अगर चीज़ें सही जा रही है तो फिर ठीक है, ओके। और कई बार ये सेमी कोलन या चीज़ें नहीं लग जाती तो उस कारण से भी होता है, ठीक है, ओके। इससे हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे अभी हाँ हाँ बताओ। फॉन्ट फैमिली को अगर हम अलग लगाएंगे, जैसे कंटेनर में लगाएंगे फॉन्ट फैमिली को, तो वो स्पेस हट जाता है। ओके ठीक है, एक बार देख लेते हैं कंटेनर पे लगा के। नहीं नहीं, कंटेनर पे भी तो काम कर रहा है। एक बार देखना आपके एंड से, एक बार कोड बता देना, मे भी हो सकता है कुछ इशू हो, ठीक है। नहीं, वो जो जीरो मार्जिन है उसमें से हटाना पड़ेगा। नहीं हटा दिया मैंने, वो वहाँ से डिलीट करके इसको लगाया। मेरे इसमें क्यों? हो सकता है कुछ मतलब प्रॉब्लम हो, एक बार आप ना कोड सेंड कर देना मुझे, ठीक है, अगर हाँ। जेन्युइनली प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। ओके गाइस, सो ये चीज़ था, है ना। और कहाँ था मैं, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो रोस्टी ट्रांसफॉर्मेशन ईजी है ना, जस्ट आपको एनिमेशन आप लगा रहे थे उस पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लग रहा बोल रहा है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मोस्टली आप वो वाली चीज़ देखो कि हावर इफेक्ट लगाना है तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, और अगर एनिमेशन लगाना है तो एनिमेशन जो की फ्रेम बना के लगाते हो वो चीज़ लगाओ, ठीक है। एनिमेशन और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अंतर है उसमें, ठीक है। सिर्फ हावर इफेक्ट यानी कि कर्सर ले जाने पे चेंज करना है, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। उस पर ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगा, ओके। और मगर आप चाहते हो कि अपने आप चीज़ें हो चलते हुए होना चाहिए, तो फिर आप वहाँ पे एनिमेशन लगा दो, ठीक है, अंडरस्टैंड। अगर आप इसको और डीप पे चाहते हो तो फिर एक बॉक्स बना के हम लोग चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। और क्या चीज़ था, एक सेकेंड, और क्या चीज़ था जो डिस्कस करना था, मैं वो सीट देख लेता हूँ। मीडिया फ्लेक्स बॉक्स पे पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन का कुछ नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव है ना। मैं यहाँ पे अगेन एक बार समझा देता हूँ। पोजीशन दो टाइप का मोस्टली, उससे तो फिक्स्ड भी होता है। फिक्स्ड आपका पोजीशन फिक्स्ड में जिसमें आप किसी भी एलिमेंट को फिक्स्ड करते हो तो वो अलग पॉइंट हो गया। पोजीशन आपका हो गया, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव। सर मैं होम पेज को पोजीशन से बनाने का मतलब ट्राई कर रहा था तो हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने पोजीशन पूछा था। ठीक है यार, पोजीशन का यूज़ कम करना, ठीक है। अब देखो पोजीशन से ना दिक्कत क्या होती है, देखो हम लोग अभी रिसेंटली एक वेबसाइट बना रहे हैं, मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट बताता हूँ। ये एक वेबसाइट बना रहे हैं हम लोग,
ठीक है, फिग्मा डिज़ाइन का क्लोन करके। ये एचटीएमएल सीएसएस से ही बनी है वेबसाइट, ठीक है। तो इस पे दिक्कत क्या है, एक सेकंड, ये एक सेकंड, ठीक है। इस पे दिक्कत ये है कि हमने यहाँ पे फ्लेक्स, बाकी कंटेनर हमने फ्लेक्स से करे, तो जो भी कंटेंट फ्लेक्स से है, ठीक है, तो उसको अगर हम लोग कम साइज पे भी करते ना, ठीक है, तो वो छोटा हो जा रहा है। जैसे साइज कम कर रहे हैं, क्लाइंट को ऐसे ही चाहिए था कि वो छोटा हो जाए, बट ये जो एलिमेंट है इसको हमने पोजीशन किया है, तो वो अपनी जगह अटका हुआ है। मतलब आप देख रहे हो पोजीशन का यूज़ करने पे ये मेजर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कि वो अपनी जगह पे स्टिक हो गया है। इसको कम ज़्यादा करने के लिए फिर हमें और ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको इंस्पेक्ट करके भी देखोगे तो इसके कोड में कोड दिख नहीं रहा होगा, इसी हमने वैसे तो टेलविड सीएसएस यूज़ किए, मगर आपको जस्ट बता रहा हूँ कि पोजीशन के थोड़े साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। या मीडिया वैसे तो बहुत जल्दी काम हो जाता है इससे कि आपको जो एलिमेंट को जहाँ रखना है वो, मगर जब आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाने को देखोगे या इसको साइज वाइज कम करोगे तो फिर ये थोड़ा सा कटता है, दिक्कत करता है, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादातर हमारा क्या रहता है कि अगर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते, एक बॉक्स हम लोग यहाँ पे ले लेते, एक बॉक्स हम लोग यहाँ पे ले लेते, और इसको पूरे कंटेंट को हम लोग ने एक ट्यूब पे डाल देते और इस पूरे कंटेंट को एक ट्यूब पे, तो जैसे ही साइज छोटा होता तो वो ट्यूब भी छोटा होता, ये भी इमेज भी छोटी होती, ठीक है। अगर हमने इसको पोजीशन से लगाया है तो ये छोटे होने का नाम नहीं ले रहा, ये सिर्फ छोटा हो रहा है, ठीक है। तो अगेन वो चीज़ रहती है, ठीक है। और एब्सोल्यूट और रिलेटिव का आपको बस पता है ना कि पेरेंट को हम लोग देते हैं रिलेटिव, ठीक है, और जो एब्सोल्यूट देते हैं वो हम लोग देते हैं चाइल्ड को, ठीक है, जिसको भी करना चाहते हैं बस, ठीक है। और चाइल्ड को आप जहाँ रखना चाहते हो वहाँ पे रख सकते हो, ओके, ठीक है। एंड ठीक है, इसके अलावा किसी को कुछ क्वेश्चन है? प्रत्युष, आपको कुछ डाउट है? प्रत्युष या फिर विजेता, ठीक है। बट यार देखो चीज़ें कुछ कुछ जैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चीज़ें आपको मतलब फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी आपका कुछ समय के लिए है ना, टेलविड में भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, टेलविड आपको बाद में करेगा शायद, अच्छा या फिर डिसाइडेड होगा। जैसे ही कुछ समय के लिए आपका लॉजिकल वाला चीज़ चलेगा, है ना, तो आप डिज़ाइनिंग से थोड़ा सा हट जाओगे। अभी अभी हम लोग ने 1 महीना पूरा डिज़ाइनिंग किया, तो डिज़ाइनिंग से हटकर आप सीधे अभी लॉजिकल वाले पार्ट में जाने वाले हो। तो आप डिज़ाइनिंग के लिए क्या करोगे, कुछ अपना सकते हो शॉर्टकट, ठीक है। मे बी कुछ वेबसाइट्स का मैं रेफरेंस दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उस वेबसाइट्स के रेफरेंस में, है ना, आपको वेबसाइट बनानी है ना। जैसे एक जॉली कॉलम वाली तो जैसे आपको पता ही है, जिसमें बेसिक बेसिक वेबसाइट्स है जो हम लोग सीखते वक्त यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ अच्छी वेबसाइट्स का आपको अगर पोर्टफोलियो में डालना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे देखो इसके तो शायद ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट आप लोग ने बना लिया है ना, तो इसका तो मैं नहीं देना चाहूँगा कुछ। इसका मैंने शायद पूरी वेबसाइट करा लिया, एक तो ऊपर बच्ची भी होगी, ये हो गया क्या, से तो लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, ये नहीं। एक सेकंड, जस्ट मैं बता दे रहा हूँ टास्क का रिलेटेड, है ना, एक सेकंड, ओके। एक वेबसाइट है htmlref.com पे के, है ना। इस पे आपको हर एक वेबसाइट का एक मतलब व्यू मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको एजेंसी वेबसाइट बनाना है या फिर सर्विस वेबसाइट बनाना है या कमिंग सून पेज, जैसे आपको किसी भी वेबसाइट का कमिंग सून पेज बनाना है तो आपको बनाना है, तो उसका एक रेफरेंस मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करते हो, ठीक है। और आप देखो ये कैसे बना पाओगे आप, ठीक है। कमिंग सून पेज यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एक लाइव देखना है आपको, तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, देखो लाइव प्रीव्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कमिंग सून पेज कुछ इस टाइप से होगा। तो जितनी ज़्यादा क्लीन डिज़ाइन आप बना पाओगे उतना सही रहेगा, ठीक है। तो मैं ये वेबसाइट आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट वेबसाइट होगी आपकी जो आपको, एक सेकेंड, जिससे आपको क्या करना है, रेफरेंस लेना है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि यार कुछ कुछ वेबसाइट मुझे बहुत सही लगे थे इस पर, जैसे ये वाली वेबसाइट है एक फ्लेयर करके, है ना। अगर आपने इसका क्लोन बना दिया, है ना, और मतलब जैसे फ्री टाइम मिलता है आपको और आप ये डिज़ाइन भी बना लेते हो, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सही होगा, है ना। इसके एनिमेशन तो आप लोग जावास्क्रिप्ट से ऑब्वियसली लगाओगे, बट जो डिज़ाइन दिख रहा है आपको डार्क मोड पे दिख रहा है और ज़्यादा
टिक दिख रहा है, मतलब कि इसमें देखो आप पोजीशन भी यूज़ हुआ है, इसमें जेड इंडेक्स भी यूज़ हुआ है, जो साइजिंग है वो कितने सही तरीके से यूज़ हुई है। ये सारी चीज़ आपको यूज़ करने की, इनका जो फॉन्ट लगाने का तरीका है। तो अगर आपने ऐसी 2-3 भी वेबसाइट अच्छे से बना ली ना, तो फिर आपकी डिज़ाइनिंग जो सेंस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको कॉन्फिडेंस भी जाएगा कि हम लोग अब कोई भी डिज़ाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्चुअल डिज़ाइन पे। तो आप यहाँ से आप ये वेबसाइट को विजिट करो, और टॉप 5 वेबसाइट आप लोग अपने लिए चुनो कि यार अगले 1 महीने में मुझे यहाँ से ना कोई 5 वेबसाइट बनाने हैं। क्या दुर्गेश, कुछ पूछना चाह रहे हो? सर आपने एक दिन बोले थे ना कि हम आपके मतलब बैच में ऐसे 3-4 कैंडिडेट ऐसे जोड़ेंगे जो तुम्हारे डाउट्स बीच में क्लियर करते जाएंगे, जो भी डाउट्स होंगे हम उनसे डिस्कस कर सकेंगे। हाँ यार, आपके मेंटोर्स का जो है वो मैं नेक्स्ट मतलब जावास्क्रिप्ट से ऐड करते तो ठीक है। मैं वो बस आप ऐसा चाह रहे हैं हम कैंपेन जो जिसे सही आता हो। तो आपकी जो फर्स्ट वाली पेज है वो जस्ट एक वीक का कोर्स बचा है, वो कंप्लीट होने वाले हैं। उसमें से जो सबसे अच्छा उनको टास्क दिया गया है, वो जो सबसे सही करेगा उनको आपके ग्रुप में ऐड कर देंगे, और फिर उनका बस यही काम रहेगा कि आपके जो डाउट है उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ठीक है, आप उनसे भी पूछ सकते हो, अगर जो भी टॉपिक, अगर जो CSS के कुछ ले हैं वो भी पूछ सकते हो, HTML के वो भी पूछ सकते हो, और जो जावास्क्रिप्ट के आएंगे वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने फुल स्टैक पूरा कंप्लीट कर दिया कनेक्ट शिक्षा से। ठीक है, तो पूछ सकते हो। ठीक है, और जो मैं लास्टली बता रहा था कि यहाँ से आपको टॉप 5 वेबसाइट चुननी है जो आपको पसंद हो। ठीक है, यहाँ पे कम से कम 1500 वेबसाइट का एक्सेस है। ठीक है, और उनको टाइम देकर बनाना है, भला इसे सिंपल बेस बनाना है मगर टाइम देकर बनाना है, और वो आपका फ्रंट एंड का क्या होगा, पोर्टफोलियो होगा। और फिर जैसे आपकी लॉजिकल वाला कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जावास्क्रिप्ट, तो फिर वहाँ पे आपके लॉजिकल प्रोजेक्ट होंगे। मगर फ्रंट एंड के लिए मैं चाहूँगा कि यार यहाँ से एटलीस्ट 2 से 3 वेबसाइट आप लोग चुन लो और उसको बनाओ। ठीक है, सब लोग अलग अलग भी चुनेंगे तो सही। सर लिंक शेयर कर दीजिए इसका। हाँ, ये मैं आपको बिल्कुल शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ओके। सो ठीक है गाइस, कल देखते हैं, कल से आपकी अक्षय की क्लास स्टार्ट होती है ना, और HTML से रिलेटेड कुछ भी चीज़ रहती है तो हम लोग में भी कुछ अगर टाइम मिलेगा तो करेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।